हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आप पूरा वॉच कीजिएगा। जो मुझे अचानक से घर क्यों जाना पड़ा, तो मैं आज रेडी हो गई थी। मॉर्निंग में ही मुझे नाइट में ही कॉल आया था कि घर आने के लिए। तो बस मैं भी सुबह सुबह एकदम रेडी हो गई, नहा वहा के, और फिर निकल गई घर के लिए। रूम से निकलते ही आगे ऑटो ली और ऑटो से निकल गई। आप लोगों को पता है कि मैं हर बार गाँव ट्रेन से ही जाती हूँ, तो मैं इस बार भी वही ट्रेन से जा रही थी और निकल गई प्लेटफॉर्म के लिए। स्टेशन पर आते ही मैं वहाँ पर ऊपर गई और वहाँ पर ट्रेन का वेट करने लगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ है कि ट्रेन टाइम पे आ जाए। वही आज भी था, लेट थी ट्रेन, वो भी बहुत लेट थी। जब ट्रेन का टाइमिंग पूरा 1 घंटा लेट चल रहा था यहाँ पे। लेकिन बात ये होता है कि जिस बार मैं लेट से आती हूँ उस दिन मेरा ट्रेन छूट जाता है, और जिस दिन मैं टाइम पे आ जाती हूँ उस दिन इतना लेट रहता है ट्रेन। पता नहीं कौन सा दुश्मनी है ट्रेन का मेरे से। खैर कोई ना, मैं तो यहाँ पे आ चुकी हूँ और देखती हूँ ट्रेन जब भी आए गाँव जाना ही है आज। इतना गर्मी था और इतना भीड़ था, फिर इसमें खड़ा होकर वेट करना ट्रेन का बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। बहुत भीड़ था, सबको गर्मी लग रही थी, मैं ही एक इंसान ऐसी नहीं थी। क्योंकि गर्मी का मौसम है और अब इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या ही बताएं। 1 घंटा में अगर इंसान को धूप में रख दिया जाए तो वो सूख जाएगा। इस बार मैं अकेले नहीं, मेरी बहन भी जा रही थी मेरे साथ गाँव, क्योंकि उनका भी काम था कुछ, मतलब कि मेरे घर पे ना कुछ काम था, इसलिए हम दोनों बहन अचानक से घर जाने का प्लान बना और हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। क्योंकि हम लोग का ट्रेन पूरा दिन में 1 से 2 ही रहता है। और क्या काम था वो आप वीडियो में देखिएगा, आगे बने रहिए। तब तक अनाउंसमेंट हो गया और प्लेटफॉर्म कितने नंबर पे आएगी ट्रेन वो भी अनाउंसमेंट हो गया। तो हम लोग निकल गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए। ऐसे तो दिखा रहा था ऐप में कि ट्रेन आएगा 1 पे, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि 3 पे आएगा। तो हम लोग चलिए 3 पे जाकर वेट करते हैं ट्रेन का। और हमको लगता है 15-20 मिनट पहले अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि फिर यहाँ पे भी जाके हम लोग को आधा घंटा लगभग वेट ही करना पड़ा। तब तक चलिए देखते हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद आखिरकार ट्रेन आ ही गई। सब लोग देख रहे थे कि ट्रेन वहाँ है, कब तक आती है देखते हैं। तो चलिए आ गई ट्रेन हम लोग। अब इसमें बैठ के आपसे मिलते हैं। ट्रेन में भीड़ तो बहुत था, सीट भी मिलेगा कि नहीं ये भी हम लोग कन्फ्यूज़न में ही थे। लेकिन इतना हुआ कि हम लोगों को सीट बैठने के लिए कम से कम मिल गया और हम लोग बैठ गए सीट पे। लेकिन भीड़ वैसे भी बहुत था, फिर भी इतनी गर्मी में इतना भीड़ और गर्मी लग रहा था। और फिर ट्रेन खुल गई और हम लोग पूरे 2 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली अपना जहाँ हम उतरते उस पे, जो ट्रेन हम लोगों का टाइम पे पहुँचाती थी, वो आज बताए हैं कि लेट के होने के कारण पूरे 2 घंटे लेट पहुँचाई है हम लोगों को। जो हम लोग 2 बजे उतर जाते वो हम लोग 4 बजे उतरे हैं। इसी ट्रेन से उतरे हैं अभी जस्ट। कितना भीड़ चल रहा है ट्रेन में। ट्रेन चली गई। और हम लोग के पहुंचने से पहले मेरे पापा यहाँ पे पहुंच चुके थे और बहुत देर से वे वेट भी कर रहे थे। उन्होंने ही बताया कॉल करके, तुम लोग का प्लेटफॉर्म 2 पे इस बार ट्रेन रुकी। क्योंकि हम लोग का हर बार ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन रुकती थी, लेकिन इस बार 2 पे रुकी। और उसके बाद हम बाइक पे बैठ के, हम दोनों बहन और मेरे पापा चले गए घर के लिए, निकल गए। और घर जाने के रास्ते में भी हम लोगों को धूप ही लग रही थी, बट बाइक पे उतना धूप नहीं लगता है जब चलता रहता है गाड़ी तो। और अब फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए। ये मेरा घर है जो आप लोग पिछले वीडियो सब में भी देखे थे। और यहाँ आते ही देखिए मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारा खाना बन रहा है। इससे आप लोगों का अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि मेरे घर पे सच में कोई काम है। और मेरे घर पे काम ये था कि पूजा था, और यहाँ पे मुझे आते ही काम दे दिया गया कि इस प्रसाद को मिलाओ और उसको अच्छे से साइड करके रख दो। तो मैं वही काम में लग गई। वैसे मम्मी लोग सब काम कर ली थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत काम रहता है कि बच जाता है। तो वही बचा हुआ काम जो था थोड़ा बहुत, वो हम लोगों ने मिलके कर लिया। तो वही अभी मैं प्रसाद मिला रही थी। और फिर मेरे घर पे सौद भोजन का भी इंतजाम था, मतलब ब्राह्मण लोग को जो रहते हैं उनको भोजन करवाना था। तो मम्मी लोग वही खाना बना रही थी ब्राह्मण भोजन का। और फिर यहाँ पे प्रसाद का पूरा सामान जो होना चाहिए एक, वो सब इस रूम में रखा हुआ था। और पूजा तो शाम में होती, पंडित जी ने 7 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था। तो उसी हिसाब से सब कुछ तैयार हो गया था। बस खाना सभी पूरा तैयार हो गया था और मुझे पत्ता धोने का काम दे दिया गया था। ब्राह्मण भोजन में ये होता है कि केला पत्ता पे खिलाने से शुद्ध होता है। आर्टिफिशियल पत्ता तो हर कोई खिलाता है। तो इसीलिए मेरे पापा बोले, वो पेट पत्रक भी लाए थे, लेकिन पापा बोले कि इस पे करवाएंगे ब्राह्मण लोग का भोजन। और ये सब करते करते शाम हो गया था। और शाम में फिर अंगना में, मतलब कि जो अरिपन होता है, वो मेरी छोटी बहन का काम था करने का, तो वही करने में लगी थी। और छोटी मम्मी सिंदूर लगा रही थी इस पे। और तो पंडित जी भी आ गए और पूजा स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सब गीत सब गा रहे थे, सब लोग मिलके सब। अभी तो बहुत लोग नहीं आए थे, बट लास्ट होते होते बहुत लोग भर गए। उसके बाद पूजा होने के बाद आरती स्टार्ट हुआ। आरती में भी सब लोग गीत सब गाए, आरती किए बहुत अच्छे से, और पूजा अच्छे से सफल हो गया। पूजा ख़त्म होते ही अगला काम था ब्राह्मण भोजन करवाना, जो कि सब मेरे पापा को, मतलब कि फास्टिंग में किए थे तो उन्हीं को करवाना था। तो वही सब कर रहे थे।
ब्राह्मण भोजन का काम स्टार्ट हो गया पूजा खत्म होते ही। और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।